हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज की हमारी स्टोरी है इवनिंग डिनर विद अ फादर। एक पिता के साथ रात्रि का भोजन। ठीक है, तो इसमें मैंने जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनकी हिंदी नहीं लिखा हूँ, तो आपको ये काम करना है। आज ये आपके लिए एक टास्क है, एक वर्क है कि आप इन जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको मैंने बोल्ड कर रखा है, या इसके अलावा जो आपको और लगता है कि इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, तो आप उनकी वर्ड मीनिंग फाइंड आउट करेंगे, इन वर्ड्स को नोट करेंगे, और आपने कितने वर्ड्स नोट किया और आपका इनमें से कौन सा ज़्यादा फेवरेट वर्ड है, ज़्यादा आपको अच्छा लगा, तो ये बात आप हमें कमेंट करके बताएंगे। इससे क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, आई थिंक आप ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे और आप ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है, तो ये टास्क आपको बीच बीच में मैं देता रहूँगा और आप करते रहेंगे। ठीक है, ताकि आपकी जो इंग्लिश लर्निंग प्रोसेस है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सके और ज़्यादा अच्छे तरह से आप सीख पाओ। तो चलिए इस स्टोरी में हम आगे बढ़ते हैं। तो टाइटल है हमारा इवनिंग डिनर विद अ फादर। एक पिता के साथ, विद यानी साथ में। ठीक है, डिनर मतलब रात्रि का भोजन। तो एक पिता के साथ रात्रि का भोजन। इस स्टोरी में एक व्यक्ति रहता है जो रात्रि का भोजन यानी डिनर अपने पिता के साथ रेस्टोरेंट में करता है। ठीक है, तो इससे आप सीखने वाले हैं कि किस तरह से हमें अपने जो बड़े हैं, अपने जो पेरेंट्स हैं, वो जब बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, तो हमें उनकी केयर करने में, उनकी देखभाल करने में हमें शर्माना नहीं चाहिए, हमें बुरा महसूस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। अ सन टुक हिज ओल्ड फादर टू अ रेस्टोरेंट फॉर एन इवनिंग डिनर। ठीक है, तो एक बेटा, अ सन, ठीक है, हिज ओल्ड फादर अपने बूढ़े पिता को, टू अ रेस्टोरेंट एक रेस्टोरेंट ले गया। ठीक है, टू क्या यानी लिया या ले गया, फॉर एन इवनिंग डिनर एक रात्रि के भोजन के लिए। ठीक है, रात्रि के भोजन के लिए वो अपने पिता को रेस्टोरेंट ले गया। फादर बीइंग वेरी ओल्ड एंड वीक, यानी पिता बहुत बूढ़ा और कमज़ोर, वीक यानी कमज़ोर होने की वजह से, बीइंग यानी के कारण या के वजह से, वाइल ईटिंग यानी खाते समय, वाइल मीन्स खाते समय या दौरान, यानी किसी भी वर्क या किसी भी एक्शन को करने के टाइम में, वाइल मीन्स के दौरान। ठीक है, तो खाने के दौरान ड्रॉप्ड फूड ऑन हिज शर्ट एंड ट्राउजर्स, तो अपने शर्ट और ट्राउजर्स पे फूड गिरा देते हैं। ड्रॉप यानी गिरा देना, ड्रॉप्ड गिरा दिए। ओके, अदर डिनर्स वॉच्ड हिम इन डिस्गस्ट वाइल हिज सन वॉज काम, इसको पढ़ेंगे कॉम। ठीक है ना, एल साइलेंट है, एल का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। तो अदर डिनर्स यानी जो डिनर करने वाले लोग थे उनको भी बोलते हैं डिनर्स, जो अदर डिनर करने वाले थे। वॉच्ड यानी देखा, इन डिस्गस्ट यानी होता है घृणा में देखा, वाइल हिज सन वॉज काम, जबकि उसका बेटा शांत था। काम यानी शांत। ठीक है, वॉज यानी था। तो आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा, आई होप दैट, कि जो अदर डिनर करने वाले थे वो उसको घृणा की नज़रों से देख रहे थे कि कैसा लड़का है ना, अपने इतने बूढ़े पिता को यहाँ पर लाया है, वो फूड गिरा रहे हैं, ठीक है ना, और अच्छे से खा भी नहीं रहे हैं। तो ये सब देख के उन्हें डिस्कस्ट, घृणा हो रही थी। जबकि वाइल मीन्स जबकि उसका बेटा शांत था, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वो शांतिपूर्वक जो है अपने पिता को खाना खिला रहा था। आफ्टर ही फिनिश्ड ईटिंग, आफ्टर मीन्स बाद में, फिनिश्ड यानी पूरा कर दिया। तो जब ईटिंग की जो प्रोसेस है, जो खाना है वो पूरा हो गया, फिनिश हो गया, हिज सन हु वॉज नॉट एट ऑल एम्बेरास्ड। ठीक है, एम्बेरास्ड मीन्स होता है शर्मिंदगी महसूस करना या फिर लज्जा महसूस करना। हिज सन उसका बेटा, हु वॉज नॉट एट ऑल मीन्स होता है बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो उसका जो बेटा था, ठीक है, जो बिल्कुल भी लज्जित नहीं था, उसे बिल्कुल भी एम्बेरेस्ड फीलिंग नहीं हो रहा था। ठीक है, एम्बेरास्ड मतलब
लज्जा फील करना या शर्मिंदगी होती है ना अपने बड़े से को ले जाने में। अक्सर लोग जो है जब पेरेंट्स बहुत बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें बाहर ले जाने में अपने साथ हिचकिचाते हैं या थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तो उस शर्मिंदगी को हम कहते हैं एम्बेरेस्ड फील करना। क्वाइटली टुक हिम टू द वॉशरूम, तो खाना फिनिश होने के बाद क्वाइटली मतलब होता है शांत पूर्वक, चुपचाप। टुक हिम उन्हें ले गया, टू द वॉशरूम वॉशरूम ले गया, ठीक है। नेक्स्ट है वाइप्ड द फूड पार्टिकल्स, जो फूड लग गया था, जो फूड के पार्टिकल्स दाने, ठीक है, लग गए थे उसके शर्ट पे कपड़ों में, तो उसको वाइप कर दिया। वाइप मीन्स साफ कर देना या पोंछ देना, ठीक है, तो उसने पोंछ कर साफ कर दिया। रिमूव्ड द स्टेन्स, स्टेन्स मीन्स दाग या धब्बे, उन धब्बों को रिमूव कर दिया, निकाल दिया। कॉम्ब्ड हिज हेयर, कॉम्ब मतलब कंघा होता है और कॉम्ब मीन्स बाल में कंघा फेरना भी होता है, यानी कंघी करना, तो उसने उनके बालों को कंघी किया। एंड फिटेड हिज स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मा, उसने चश्मों को भी फिट किया। फिट एक वर्ब है, फिट करना मतलब अच्छे से लगा देना, फिटेड फिट कर दिया, अच्छे से लगा दिया। फर्मली, फर्मली मतलब मजबूती से, ठीक है, बिल्कुल अस्थायी रूप से मजबूती से उसने लगा दिया। ओके, नेक्स्ट है व्हेन दे केम आउट, जब वे बाहर आए। द इंटायर रेस्टोरेंट, इंटायर मीन्स पूरा, पूरा जो रेस्टोरेंट था, वॉज वॉचिंग देम, उन्हें देख रहा था। वॉच मतलब होता है गौर से देखना, तो गौर से देख रहा था। इन डेड साइलेंस, डेड साइलेंस में होता है बिल्कुल शांति में, खामोश होकर, ठीक है, उसको बोलते हैं डेड साइलेंस, पूरा शांत। तो पूरी तरह से खामोश होकर लोग उन्हें देख रहे थे। नॉट एबल टू ग्रैस्प हाउ समवन, नॉट एबल टू ग्रैस्प हाउ समवन कुड एम्बेरेस, एम्बेरेस देमसेल्व्स पब्लिकली लाइक दैट। तो लोग, नॉट एबल मतलब होता है सक्षम न होना, नॉट एबल, तो लोग सक्षम नहीं थे टू ग्रैस्प, टू ग्रैस्प मानी होता है किसी चीज़ को पकड़ लेना, लेकिन यहाँ पर किसी बात को पकड़ने से मतलब है समझ पाना। तो ये समझ नहीं पा रहे थे, समझ पाने में ये वो लोग सक्षम नहीं थे कि हाउ कैसे, समवन कोई, कुड एम्बेरेस कोई भी व्यक्ति जो है वो एम्बेरास नहीं हो सकता, देमसेल्व्स अपने आप को वो एम्बेरास नहीं कर सकता, लज्जित या बेकार फील नहीं कर सकता, पब्लिकली यानी कि लोगों के सामने, लाइक दैट, लाइक दैट मतलब उस तरह से, जिस तरह वो कर रहा था उस तरह कोई कैसे एम्बेरेस बुरा फील नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट है द सन सेटल्ड द बिल, उस लड़के ने, उस बेटे ने, बिल यानी जो खाना खाने के बाद जो उनका बना, ठीक है, चार्ज बना, पैसा हुआ, बिल को उसने सेटल्ड कर दिया मतलब चुका दिया। एंड स्टार्टेड वॉकिंग आउट विद हिज फादर, और अपने पिता के साथ, विथ हिज फादर अपने फादर के साथ वॉकिंग करना शुरू कर दिया। स्टार्टेड वॉकिंग एट दैट टाइम, उस समय पर। एन ओल्ड मैन एमंगस्ट द डिनर्स कॉल आउट, ओके, एट दैट टाइम, उस समय पर। एन ओल्ड मैन एमंगस्ट द डिनर्स कॉल्ड आउट टू द सन, उस समय पे एक बूढ़ा व्यक्ति, एन ओल्ड मैन, एमंगस्ट मतलब होता है कि मध्य के बीच, तो उन व्यक्तियों के बीच में था जो डिनर्स थे, डिनर करने वाले थे, उनके बीच एक बूढ़ा व्यक्ति था। कॉल्ड आउट, उसने पुकारा, कॉल्ड आउट मतलब किसी को पुकारा। टू द सन, उस बेटे को, टू द सन उसी बेटे को उसने पुकारा। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा। डोंट यू हैव लेफ्ट समथिंग बिहाइंड, क्या तुमने पीछे कुछ छोड़ा तो नहीं है। डोंट यू थिंक
मतलब क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? डोंट यू थिंक, जैसे डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है, क्या तुम सोचते हो? डोंट यू थिंक, क्या तुम्हें नहीं लगता है? यू हैव लेफ्ट, तुमने छोड़ दिया है। हैव के बाद लेफ्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है, कुछ ऐसा हो चुका है या कर दिया है या हो गया है। यू हैव लेफ्ट, तुमने छोड़ दिया है, तुमने छोड़ा है। समथिंग बिहाइंड, समथिंग मीन्स कुछ, बिहाइंड मीन्स पीछे, तो आपने कुछ पीछे छोड़ा है। तो अब देखिए कि उस बेटे ने, उस लड़के ने क्या रिप्लाई दिया, ठीक है। वो आश्चर्य में आ गया भाई कि मैं तो कुछ छोड़ा ही नहीं, मैंने तो अच्छे से साफ़ कर दिया, जो जोंठ गिरा था, जो लेफ्ट ओवर फूड था, हर चीज़ मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया और मैंने कुछ तो छोड़ा नहीं। द सन रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया, ठीक है, नो सर, नहीं श्रीमान, ठीक है, सर यानी होता है श्रीमान, तो नहीं सर, आई हैवंट, हैवंट क्या है, हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम पढ़ेंगे हैवंट। तो नो आई हैवंट, नहीं, मैंने नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो हैव नॉट शॉर्ट फॉर्म में आंसर कर सकते हैं आप, हैवंट, नहीं मैंने नहीं किया है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? नो आई डोंट। तो ये शॉर्ट फॉर्म में आंसर देने का तरीका होता है, ठीक है। द ओल्ड मैन रिटॉर्टेड यस यू हैव, रिटॉर्ट मीन्स रूखेपन से जवाब देना, रिप्लाई करना। यू हैव लेफ्ट अ लेसन, तो परेशान हो गया भाई, मैं तो कुछ छोड़ा ही नहीं, बट उनका इरादा कुछ और था, वो कुछ और बात कहने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि यू लेफ्ट अ लेसन, तुमने एक लेसन छोड़ा है, तुमने एक पाठ छोड़ा, एक सीख छोड़ा। फॉर एवरी सन, हर बेटे के लिए, हर पुत्र के लिए आपने एक सीख छोड़ी। होप फॉर एवरी फादर, एवरी फादर, हर पिता के लिए, फॉर मिस के लिए आपने होप यानी आशा, आपने आशा छोड़ी है कि हर पिता को देख के लगेगा कि हाँ बेटे भी ऐसे होते हैं, ठीक है, और बेटों को एक सीख मिलेगी। द रेस्टोरेंट वेंट साइलेंट, वेंट यानी गया, लेकिन वेंट साइलेंट यानी शांत हो गया, चुप हो गया पूरा। द रेस्टोरेंट यानी पूरा रेस्टोरेंट, हमने जब द लगा दिया ना, द रेस्टोरेंट मतलब होता है वहाँ जितने भी लोग थे वो सब, उस रेस्टोरेंट में जितने लोग थे उनको हम कह सकते हैं द रेस्टोरेंट, मतलब पूरा का पूरा रेस्टोरेंट शांत हो गया, वेंट साइलेंट। ओके, तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट हो गई। अब आइए देखते हैं कि मोरल क्या है, इस स्टोरी का क्या शिक्षा है। मोरल में शिक्षा, टू केयर फॉर दोज हु वंस केयर्ड फॉर अस, फॉर अस मतलब हमारे लिए। टू केयर फॉर दोज, उनका केयर करना, फॉर दोज यानी उनके लिए केयर करना, परवाह करना। हु वंस केयर्ड फॉर अस, जिन्होंने, हु यानी जिसने या जिन्होंने, ठीक है। वंस यानी एक बार, जिन्होंने एक बार पहले हमारा केयर किया, हमारा परवाह किया, हमारी देखभाल की। इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर्स, वो एक सबसे बड़े सम्मानों में से एक है। वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर, सबसे बड़े सम्मानों में से एक है। वी ऑल नो, वी ऑल नो, हम सब जानते हैं। हाउ आवर पेरेंट्स केयर्ड फॉर अस, हमारे पिता, हमारे जो पेरेंट्स हैं, सॉरी जो माता पिता हैं, वो कैसे हम सब का, फॉर अस हमारे लिए, केयर करते हैं, मतलब परवाह किए, हमारी देखभाल किए, ये हम सब जानते हैं। फॉर एवरी लिटिल थिंग्स, फॉर एवरी लिटिल थिंग्स, थिंग्स यानी चीज़ें, लिटिल मीन्स छोटी, तो एवरी हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए हमारे और आपके पेरेंट्स, माता पिता किस तरह से परवाह करते थे, देखभाल करते थे, ये हम सब जानते हैं। वी ऑल नो। लव देम, रिस्पेक्ट देम एंड केयर फॉर देम, देम यानी उन्हें, ठीक है। तो लव देम, उन्हें लव करिए, उन्हें प्यार करिए। रिस्पेक्ट देम, उन्हें सम्मान दीजिए। केयर फॉर देम, उनके लिए, फॉर देम उनके लिए केयर करिए, देखभाल करिए, ठीक है।
तो गाइस आई थिंक दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि कौन सी वर्ड मीनिंग आपके लिए ज़्यादा अच्छी लगी और आपने कितनी नई वर्ड मीनिंग सीखा और आपने कितनी मीनिंग्स को नोट किया है, इस तरह से आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, ताकि मुझे लगेगा कि हाँ आप सीख रहे हैं और आप हमारे साथ हैं। तो गाइस इस वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।